हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, और इसे क्षेत्रमिति के नाम से भी जाना जाता है। तो क्षेत्रमिति में हम प्रश्नावली पहला को पढ़ने वाले हैं, और प्रश्नावली पहला का पहला सवाल है, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घनाभ जो वास्तव में होता है उसका आकार एक डब्बे के जैसा होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी होते हैं। तो विकर्ण की लंबाई जब एक कोने को दूसरे कोने के साथ मिलाया जाता है तो जो प्राप्त होता है उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे घनाभ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे घनाभ के जो मान दिए हुए हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है घनाभ का लंबाई। तो यहाँ से हो जाएगा घनाभ की लंबाई, इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल ए से। तो ए बराबर हो जाएगा ये 8 मीटर। चौड़ाई को हम लिखेंगे बी से, तो बी बराबर दिया है 4 मीटर, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई दिया है 2 मीटर, और इसे हम सी से लिखेंगे, ये 2 मीटर हो जाएगा। अब विकर्ण की लंबाई के लिए फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ के विकर्ण की लंबाई। इसके लिए फार्मूला हो जाता है करड़ी के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस। और हमें कुछ नहीं करना है, ए बी सी का यहाँ पर मान रख देना है। तो ये करड़ी का चिन्ह हो जाएगा। ए का मान यहाँ से देखते हैं तो 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर प्लस बी का मान 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर प्लस सी का मान यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और इसको हल कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 8 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर करेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको 4। अब सभी को जोड़ देते हैं, ये हो गया है। तो 16 4 यहाँ से 20 हो जाता है, और 20 और 64 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। तो ये करड़ी 84 प्राप्त हो गया। परंतु हम यहाँ पर 84 को लिख सकते हैं 21 गुणा 4। इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 84 मिल जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। और ये जो 4 होता है, 4 है यहाँ पर, इसका वर्गमूल होता है 2। तो ये करड़ी से बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा अंदर में करड़ी 21। ये करड़ी 21, तो इसको हम मीटर में ही लिखेंगे। तो ये जो घनाभ के विकर्ण की लंबाई हमें मिल गया यहाँ पर 2 करड़ी 21 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 1 का ही ये तीसरा प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है, उस बड़े से बड़े खंभे का लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा गया है। तो जो कमरे का आकार होता है वो भी घनाभ के जैसा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा गया है। तो निश्चित है जो बड़े से बड़े खंभे की लंबाई होगा वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से भी बड़ा होगा। इसका मतलब हमें वहाँ पर उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, दिया है घनाभ की लंबाई। तो लंबाई यहाँ पर हम देखते हैं कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 मीटर, और इसको हम स्मॉल ए से लिखते हैं। चौड़ाई दिया है बी बराबर, ये भी 10 मीटर,
और ऊंचाई जिसको हम स्मॉल लेटर में सी से लिखते हैं, और ये दिया है 5 मीटर। तो यहाँ पर भी हम निकालेंगे विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ से हो जाएगा ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई फार्मूला हो जाता है इसके लिए करड़ी के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सभी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, सबको रख देते हैं। ए का मान है यहाँ से 10, तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस बी का मान भी 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सी का मान 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यहाँ पर भी प्लस 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और सभी को जोड़ देते हैं। सभी को जोड़ने पर प्राप्त होगा यहाँ पर 100, 100, 200 और 225। तो ये 225 आ गया। और 225 का वर्गमूल होता है यहाँ पर 15। तो ये 15 इसको हम लिखेंगे मीटर में। क्योंकि विकर्ण की लंबाई है इसलिए मीटर में ही लिखा जाएगा। तो जो कमरे में जो बड़े से बड़े खंभे की जो लंबाई होगी जिसको रखना है उसका लंबाई होगा 15 मीटर। तो उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई जो कमरे के अंदर रखा जाना है उसकी लंबाई होगी 15 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।